एक काम करके सो कि तू मेरे चरणों में गिर जा, मैं तुम्हें चिरंजीवी भाव कह दूंगा, तो जब तू न मरेगा तो ये अखंड सौभाग्यवती बनी रहेंगी। आज भगवान सुदामा जी के चरणों में गिरे, कहा मित्र चिरंजीवी भव। देखो संसार को भगवान चिरंजीवी बनाते हैं और ये सुदामा जी भगवान को चिरंजीवी बना रहे हैं। फिर चल दिया। फिर विचार करते हैं कि बच्चों के लिए चॉकलेट भी नहीं पूछा कि बच्चे हैं तो चॉकलेट तो लिए जाओ, भाभी की चर्चा तो किया, पर ये नहीं पूछा कि भाभी जी के लिए एक साड़ी तो लिए जाओ। कैसा मित्र है। फिर ध्यान आया वो बड़ा बहुत सुंदर है, कहीं मेरा मन माया में न लग जाए, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं दिया। फिर वही हरिनाम संकीर्तन महामंत्र का जप करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे गए हैं महाराज, तो देखा यहां कि अब तो एक रात में सब कुछ बदल दिया। सुशीला महारानी तो मांगलिक कलश लेकर के अगवानी करने के लिए खड़ी हैं। दूर से दृष्टि, अट्टालिकाओं से दृष्टि गई, पति आ रहे हैं, तो अपनी सखियों को कहा मांगलिक कलश तैयार हैं, जल्दी से प्रज्वलित करो। आप तो सज धज करके अगवानी के लिए आई हैं, कलश लेके कई देवियां खड़ी हैं। सुदामा जी ने कहा अरे ये तो मेरी यहाँ पे झोपड़ी बनी थी, मेरे यहाँ जाते ही कोई राजा ने मेरे महल पे, मेरी झोपड़ी पे कब्जा कर लिया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, अरे कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी तुलसी की बिरवा, जय हो, गई मेरी तुलसी की बिरवा, चंदन बन खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने कहा अरे ये भी भगवान की कोई कृपा, पत्नी भी गई, बच्चे भी गए, झोपड़ी भी गई, ठाकुर लगता इसी में प्रसन्न है। तब तक सुशीला महारानी सामने आके नाथ के चरणों में प्रणाम किया। अरे सुशीला, बोले क्या बताऊं नाथ,
आपने मेरे भक्ति का दुरुपयोग किया, मैं तो यूं चला। बोले नहीं नाथ, मेरी बिल्कुल गलती नहीं, जैसे आप गए सब अपने आप हो गया है। नहीं सुशीला, मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, ये सब कैसे हुआ? बोले अब वो तो वही जाने। सुशीला, मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। तब तक भगवान का प्रागट्य हुआ। बोले मित्र, मेरी यही इच्छा है। सुदामा जी ने कहा नाथ, अगर आपकी ये इच्छा है तो मेरी भी इच्छा सुन लो कि मैं इस महल में तो रहूं, पर मेरा ध्यान, मेरा मन तो केवल आपके चरणों में ही रहे। इस घर से मेरी आसक्ति ना हो। भगवान ने तथास्तु कहा। सुदामा जी गृह प्रवेश किया है। अब तो भगवान ने इन्हें धन्य कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। इसी समय खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ने वाला, बड़ा ग्रहण। द्वारिका में अब शकुन होने लगे हैं, तो बोले अस्मंत पंचक तीर्थ में चलना चाहिए। यहां अस्मंत पंचक तीर्थ में गए हैं। तब ब्रज से सारी गोपियां आई हैं, यहां भगवान की पटरानियां गई हैं। इंद्रप्रस्थ से, हस्तिनापुर से महारानी द्रौपदी गई हैं। महारानी द्रौपदी भगवान की पटरानियों से मुलाकात की है और सबसे पूछते हैं कि आपने कौन सा साधन किया कि भगवान आपको पति के रूप में प्राप्त। यहां ऋषियों ने एक दिव्य यज्ञ किया है और इस यज्ञ में वसुदेव जी ऋषियों के पास आए हैं और कहते हैं कि महाराज जी, भगवान के स्वरूप का परिचय करवाओ, भगवान कैसे होते हैं? ऋषियों ने कहा वाह रे वसुदेव जी, अति परिचय से होत है बहुत अनादर भाई, अमलिया गिर की भीलनी चंदन देत जरा। अति परिचय अवज्ञया, अपने जिससे रोज मिलते हैं ना, उसको कितना भी बड़ा संत हो, ज्ञानी हो, उन्हें तो लगेगा कि ये हमारे पड़ोसी ही है। तो यहां ऋषियों ने कहा वसुदेव जी, आपके घर में साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ और आप भगवान का परिचय पूछते हो। यहां देखिए, ज्ञान तो वसुदेव जी को था, पर कभी कभी वात्सल्य भाव आ जाता था। अब ये बहुत लंबी चर्चा है। महाराज दशरथ को कभी ज्ञान नहीं हुआ कि राम मेरा ब्रह्म है। उनमें तो पुत्र दृष्टि ही थी। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। तो यहां वसुदेव जी को भगवान ने दृढ़ ज्ञान करवाया है। तब माता देवकी आती हैं, केशव मैं आज आपसे मांगने के लिए आई हूं। अस्मंत पंचक तीर्थ में माता देवकी कहती हैं कि हे केशव, मैंने 6 पुत्र खो दिए हैं, मैं अपने 8 पुत्रों को एक साथ देखना चाहती हूं। और भगवान धर्मराज की राजधानी संयमनीपुरी से 6 पुत्रों को वापस लाए हैं। आज माता देवकी के 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, अब तो भगवान की ऐसी इच्छा हुई, वेदों ने भगवान की दिव्य स्तुति की है और यहां ऋषियों ने एक सत्र किया कि कौन देव सतोगुणी है, कौन देव रजोगुणी है, कौन देव तमोगुणी है। और ये त्रिदेवों की परीक्षा के लिए महर्षि भृगु का चयन किया गया। भृगु महाराज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के कैलाश पे गए। कैलाश में गए तो अब विश्वनाथ भगवान ने कहा आओ भृगु जी, आओ 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 भैया बैठो। ये खड़े होके आसन दिए, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, भगवान के आसन में ही जाके बैठ गए। त्रिशूलधारी को बड़ा गुस्सा आया कि देखो ये मेरे से छोटा, मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं बैठा नहीं, ये स्वयं बैठ गया।
माता पार्वती ने समझाया कि महाराज बच्चों को तो पहले ही समझाना चाहिए, जब वो छोटे रहे तब कहो कि ये ताऊ को धोख मारो, दादा को धोख मारो, नाना को धोख मारो, और जब बड़े हो गए तब आज सिखवाओगे तो वो बात मानने वाले नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी के यहाँ भी यही किया। अब भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण इस समय शयन कर रहे थे, भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु महाराज गए और सीधे वक्षस्थल पे चरण का प्रहार कर दिया। भगवान नारायण के नेत्र खुले और कहते हैं, आहते स्वागतम ब्रह्मन, भगवान आपका स्वागत है, विराजमान होइए और मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हो। अतीव कोमलो तातो चरणों ते महामुने, अरे महामुनि आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, कहीं आपके पैर में मार तो नहीं लगी। ऐसा कह के भगवान भृगु महाराज के चरण दबाने लगे। माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा, बोले महाराज आप इन ब्राह्मणों को सिर में बिठा लो, पर मेरे पति का अपमान मेरे सामने इन्होंने किया है, चरण का प्रहार किया है, मैं समूचे ब्राह्मण जाति को श्राप देती हूं कि चाहे रोज राम कथा कहें चाहे भागवत करें, इनकी तरफ मैं भूल के देखने वाली नहीं हूं। अच्छा, भृगु महाराज ने कहा, मां आपने समूचे ब्राह्मण जाति को श्राप दे दिया तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप किसी एक की नहीं रहोगी, घर घर भटकती रहोगी, आज इसके यहां कल इसके यहां कल इसके यहां। देखिए ये मेरे आंखों का देखा हुआ, महानगर में हूं, लक्ष्मी माता का श्राप हमारे ऊपर है तो आपने सुन लिया, पर मेरे जहां जाता हूं सब ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि ऐसे लोगों के यहां जाता हूं कि अब आपको क्या बताऊं। तो मेरी आंखों की देखी बात बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी तिजोरियां हैं कि अब आजकल वो रिमोट से बंद होती, अब वो तिजोरियों में ऐसा भर के रखे हो कि ठाकुर जी को प्रणाम। अब वो जब लक्ष्मी माता जाती है तो 2-4 घंटा भी नहीं लगाती, एक साथ में खिसक जाती है। और बहुतों के यहां तो वो तिजोरी भी उठा के ले जाती है। ये मेरे आंखों की देखी बात, सुनी बात नहीं है। तो ध्यान कर लेना, ब्राह्मणों को श्राप है लक्ष्मी माता का, पर लक्ष्मी माता को भी भृगु महाराज का श्राप है, आप सब जानते हैं। जब लक्ष्मी माता आमे तो ये विचार मत करना कि अब हम ये तिजोरी में रख दिए तो अब ये जाएंगी नहीं, वो जाने का रास्ता पहले से बना के आती हैं। तब जब लक्ष्मी माता आमे तो शुभ कर्म में बिल्कुल देरी मत करना, नहीं फिर पछताते रह जाओगे कि महाराज इच्छा तो ये थी कि ये धर्मशाला बनवा देते, ये काम कर लेते, पर अब वो चली गई तो पछताते रहो। त्रिदेवों की परीक्षा लेके भृगु महाराज आए हैं और सब देवताओं को बताया कि भगवान नारायण सतोगुणी हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और बाबा विश्वनाथ तमोगुणी हैं। त्रिदेवों की परीक्षा की है। यहां भगवान के लीला विहार का वर्णन किया है कि एक रानी को 10 पुत्र हैं, फिर उनके 10 पुत्र ऐसे 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 64 करोड़ 56 लाख यदुवंशियों की संख्या है। जैसे आप सुंदरकांड पढ़ते हो कि सुख सारंग रावण को जाके क्या समाचार बताते हैं, आप सुंदरकांड याद है ना? असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। अश्मय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर।
विश्वनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि पार्वती भगवान श्री राम की सेना को मैंने देखा है, सुना नहीं है। पार्वती उस सेना को मैंने देखा है। असो मूरख जो करण चहले खा, बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरख जो करण चहले खा, बानर बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरख जो करण चहले खा, बानर। इतनी संख्या यदुवंशियों की है। भगवान के लीला विहार का वर्णन किया। दशम स्कंद की पूर्णाहुति है। 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। राधे 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 राधे। कहते हैं कि राजन, अब भगवान द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ने विचार किया कि पृथ्वी के भार हरण करने के लिए मेरा इस धराधाम में अवतरण हुआ। मैंने पृथ्वी के भार को हरण तो कर लिया, पर आज यदुवंशियों की संख्या इतनी हो गई है, ये यदुवंशी मेरे बच्चे इतने बलवान हो गए हैं कि मेरे न रहने के बाद ये मनमानी करने लग जाएंगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो यही पृथ्वी के भार बन जाएंगे। जब ये अत्याचार करने लग जाएंगे तो यही पृथ्वी के भार बन जाएंगे, मेरे आने का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कालात्मना निवशता यदुदेव गे। भगवान की आज दृष्टि बदल गई। किसी पिता की दृष्टि बच्चों पर बदलती है क्या? पर आज भगवान यदुवंशियों के लिए काल रूप हो गए। कालात्मना निवशता यदुदेव गे। अब भगवान पिता नहीं, भगवान नहीं, यदुवंशियों के लिए काल हो गए। और उसी समय ऋषि सप्तर्षि समझ गए कि भगवान धराधाम को छोड़ने वाले हैं, तो आज भगवान का दर्शन करने के लिए आए। और ये पुत्रों को क्या मजाक सूझी कि देखो वो त्रिपुंड लगा के आ रहे हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ऐसे आ जाते। अपने आप संत निंदा करने लगे, ब्राह्मण निंदा करने लगे। और जामवंती नंदन सांब को फटाफट साड़ी पहनाया, पेट में इतने सारे कपड़े बांध दिए और कई बच्चे मिलके ये सांब को आगे कर दिया, घूंघट गलवा दिया, चूड़ी माताओं का पूरा श्रृंगार करवा दिया और सप्तर्षियों के चरणों में कहा, धोक मारो। अब ये थे तो पुत्र और ये बन गए बहू, धोक मारा। बोले, ऋषियों, हमारा निवेदन है कि अभी अभी ये नवविवाहिता बहू हमारे घर पे आई है, महाराज इसने गर्भ धारण कर रखा है, अब ये आपसे पूछने में बड़ा संकोच कर रही है। अब ये जानना चाहती है कि ये पुत्र को जन्म देगी कि पुत्री को जन्म देगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, प्रारब्ध को देखकर ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया। अरे तुम भगवान के पुत्र हो करके ऐसी हंसी कर रहे हो? अरे मूर्खो, न ये पुत्र को जन्म देगी न ये पुत्री को जन्म देगी। जनिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम। ये तो एक मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे पूरे कुल को खत्म कर देगा, नाश कर देगा।